हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही आपके सामने लेकर आए हैं एक अच्छा 10 का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 में बहुत ही अच्छा खासा प्रश्न आता है और पेपर में पूछा जाता है द्विघात बहुपद को हल कीजिए, इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और इसके साथ इसमें सत्यता की जाँच भी हमको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो द्विघात बहुपद उसे कहते हैं, बहुपद बोले तो एक ऐसा पद जिसमें बहुत सारे पद हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। दूसरी बात, इसमें व्यापक रूप की बात कर रहे हैं तो इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। इसका व्यापक रूप अगर आप समझ गए, समझो पूरा द्विघात बहुपद आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसका द्विघात बहुपद है ax² + bx + c, जहाँ ax² का गुणांक, b x का गुणांक और c अचर पद है। ठीक है ना। अब किसी भी द्विघात बहुपद को हल करने के लिए जो नियम है वो ये है। पहले सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कोई एक सवाल लिख रहा हूँ आपके सामने। इस सवाल को देखते हैं क्या है वो सवाल। पहला क्वेश्चन मैंने कहा 5x² + 7x + 2, ये कोई द्विघात बहुपद आया है और ये द्विघात बहुपद कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद को हल कीजिए, शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जाँच भी कीजिए। तो देखो मेरे भाई क्या करना है, सबसे पहले इसके नियम क्या है, a और c का गुणा करना है। इसमें a का मान है 5 और c का मान है 2। 5 का और 2 का जैसे ही हम गुणा करेंगे तो एक नंबर बन जाएगा। 5 2 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं और 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये फैक्टर हो गए। फैक्टर करने के बाद आप ये देखेंगे कि अचर पद से पहले का चिन्ह, देखो क्या कह रहा है, अचर पद से पहले का चिन्ह कह रहा है प्लस है तो संख्याओं को जोड़ने पर 7 लाना है। तो देखो हमने 5 और 2 के जो गुणनखंड करे 5 दूनी 10, 5 को और 2 को जोड़ दे तो 7 बन जाते हैं। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5x² + का 5 + का 2 × x + का 2। जब हम ब्रैकेट खोलते हैं, बाहर अगर प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होना, जैसे चिन्ह है वैसे ही रहने हैं। बाहर x का गुणा हो रहा है तो अंदर वाली संख्याओं में x का भी गुणा हो जाएगा। अब देखो जब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं तो 2 2 के पेयर बना लेते हैं, पेयर बोले तो जोड़े। अब जैसे ही हम जोड़े बना लेते हैं तो करना क्या है, हमें दोनों जगह कॉमन देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन तो आप जानते होंगे, दोनों जगह उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है। तो दोनों जगह देखो आप 5 देख रहे हैं, साथ ही साथ x भी देख रहे हैं, जहाँ x2 है, जहाँ x1 है। तो जैसे ही हमने 5x कॉमन लिया है तो यहाँ से आपका बचा केवल x और 5x का 5x में करेंगे तो 5x एकम 5x है। इधर देख रहे हैं आप कॉमन मिल रहा है आपको 2 चिन्ह के साथ। देखो इधर रह गया, जैसे ही 2 से भाग किया तो 2 से 2 कट गए, बच गया x और 2 का 2 में किया तो 2 एकम 2। एक खास बात और बता दें, कभी भी किसी भी द्विघात बहुपद या समीकरण को हल कर रहे हो तो एक बात निश्चित तौर पर ये याद रखनी है कि जो ब्रैकेट बन रही है ना आपके, ये समान बनने चाहिए, तब तो आपका सवाल सही है। अन्यथा की स्थिति में आप जब गुणनखंड कर रहे हैं तो वो गलत माने जाएंगे, आंसर आपका गलत आएगा। जो आपके समान आए हैं उनको एक साथ लिख लो और जो कॉमन लिया है उनको एक साथ लिख लो। ये इसके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद आपको इसके शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक देखो कैसे निकाला जाए, तो शून्यांक निकालने के लिए एक एक ब्रैकेट को एक एक करके 0 के बराबर रखना है। ये प्लस का बने तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा है आपका 5x + का 2, ये प्लस के 2 में इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे और 5 गुणा में चले गए कहाँ, भाग में। इस प्रकार x की वैल्यू निकल के आएगी -2/5। कितनी निकल के आएगी, -2/5। ये आपके शून्यांक निकल के आ गए हैं। अब शून्यांक जैसे ही निकल के आ जाते हैं तो आपको सत्यता की जांच करनी है। शून्यांक निकल के आए आपके x बराबर -1, -2/5। अब इन शून्यांकों के आधार पर आपको सत्यता की जांच करनी है, तो हम कर देते हैं सत्यता की जांच। देखते हैं भाई क्या होती है सत्यता की जांच। तो देखो पहले निकाल रहे हैं x बराबर -1 पर, -1 आप बहुपद में रखेंगे तो ये जरूर 110% ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जो आप x बराबर -1 रखेंगे इस पूरे बहुपद को शून्य कर देगा, 0 कर देगा, ये निश्चित बात है। तो देखो रख के देख रहे हैं, 5 × -1 का स्क्वायर + का 7 × -1, इधर आपका लिखा हुआ है प्लस के 2। 1 का स्क्वायर करते तो 1 होता है प्लस का, और प्लस माइनस 7 एकम 7 प्लस के 2, 5 एकम 5 माइनस के 7 प्लस के 2, 5 और 2 7 और 7 में से 7 घटाएंगे आप तो उत्तर 0 आएगा। कभी भी कोई भी शून्यांक जब हल कर रहे होंगे तो ये निश्चित बात ध्यान रखनी है, वो शून्यांक उस बहुपद को 0 कर देगा निश्चित तौर पर। यही शून्यांक का मतलब होता है, प्रत्येक शून्यांक उस बहुपद को शून्य करेगा
उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।